बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शाहिदा और आप देख रहे हैं वाइब टीवी में ये मैंगो। तो आपने देखा मैंगो का सीज़न आ गया है भाई, और जैसे कहते हैं कि आम जो होता है वो फलों का बादशाह होता है। तो जी बादशाह का दौर शुरू हो गया है, तो हम लोग भी जी बादशाह को खाना शुरू कर दें। वैसे ये है कि आपको पता है गर्मियों में आम भी बहुत गर्म होते हैं, इसलिए आम को खाने के भी कई तरीके होते हैं कि पहले आप आम को पानी में डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद अगर आप खाएं, वरना लोग तो इतनी बेदर्दी से उसे खा रहे होते हैं कि फिर वो दाने निकल आते हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये मैंने इंट्रो में ही आपको इसलिए बता दिया कि ऐसा ना हो कि जी शायद के हाथ में आम है और हम भी सोच रहे हो जल्दी से भागे और जाकर आम ले आए। तो मैं भी आम की बहुत शौकीन हूँ, उसी तरह सब लोग बहुत शौकीन होते हैं। तो आज हमने आपके पसंदीदा प्रोग्राम फ्लेम ऑन में भी बता दिया आप लोगों को कि जी आम आ चुके हैं। शह बशीर ने कहा कि सबसे पहले केरी भी जब आई थी तो मैंने ही बताया था और आम भी मैं ही बता रहा हूँ। तो आज शह बशीर से पूछते ये हैं कि जी वो आम यहाँ पर क्यों लाए हैं, हमें खिलाने के लिए लाए हैं या फिर आम आ गए हैं ये बताने के लिए लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम शह बशीर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जाहिदा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ये बताइए कि ये आम क्यों लाए हैं आप, बताने के लिए व्यूअर्स को कि आ गए आम। मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम बता देते हैं और फिर हम खिला देते हैं और फिर हम सिखा देते हैं। अच्छा क्या बात है, आज 3 in 1 चलेगा। पहले हम बताएंगे, फिर हम खिलाएंगे, फिर हम सिखाएंगे। भाई ये है सिदरी आम और ये आम आ चुके हैं, ठीक है जी। और हम जो बना रहे हैं वो है मैंगो एप्पल कैबिज से बना रहे हैं, मैंगो कैबिज सैलेड बना रहे हैं। एप्पल से सुना होगा आपने, कैबिज मैंगो सैलेड सुना होगा, तो मैंगो कैबिज सैलेड बना रहे हैं। डिफरेंट है थोड़ा सा, तो ये है इसके अंदर बनाने का। जी मैंगो की सैलेड बन रही है। जल्दी जल्दी से आप लोग रेसिपी नोट करें क्योंकि शेफ बशीर से अब मैं पूछती हूँ, सस्पेंस खोल रही हूँ कि जी इसकी रेसिपी क्या है। तो शेफ बशीर जो रेसिपी सस्पेंस में है जल्दी से बता दें। अच्छा जी, इसकी रेसिपी सिंपल है। ये मैंने लिए 1.5 किलो आम लिए हैं और आपने इसको पिल करके इसके क्यूब्स बनाने हैं, जैसे आप मैंगो सैलेड बनाते हैं उसके क्यूब्स बनाते हैं। इसके साथ ये आधा किलो हमने लिया है। पहले कैबिज में चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। कैबिज ये हमने लिए है और ये है आधा किलो तकरीबन। इसको भी हम क्यूब्स की शक्ल में बनाएंगे जैसे हम सैलेड बनाते हैं। तो ये आधा किलो इसके लिए जब आप कटिंग करेंगे तो कम से कम ये 1 पाव रह जाएगा। और 1.5 किलो जो आम है तकरीबन वो हमारे पास 3 पाव रह जाएंगे। दोनों का मिक्स करेंगे। सबसे पहले एक बैटर बनाएंगे जो मैं बता देता हूँ आपको। एक आपने फ्रेश क्रीम लेना है तकरीबन 250 ग्राम इसको फ्रेश क्रीम को आपने बीट करना है और शुगर इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून। इसको हम सही से बीट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक टेबल स्पून सिरका। जैसे अक्सर देखा होगा सैलेड में मायनीज के साथ बनाते हैं, तो पहले फ्रेश क्रीम के साथ बनाएंगे हम। इसका बनाएंगे, मुझे बल्कि 1 टेबल स्पून दे दें तो हाथ के हाथ में सारे इसका बेस जो है वो बना के दे देता हूँ। ये फ्रेश क्रीम है 250 ग्राम हमारे पास। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ शुगर और इसको सही से आपने बीट करना है। चाहे बीटर मशीन से कर लें या आप इसको ऐसे ही फेंट लें। तकरीबन इसको थोड़ा सा फॉर्म में तकरीबन शुगर ऐड हुआ है और साथ ही आपने इसमें सिरका डालना है और साथ ही इसमें 250 ग्राम जो है मायनीज डालना है। सिरका अगर फ्रेश क्रीम में डायरेक्ट डालेंगे तो फटने का होता है, तो टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। पहले आप मायनीज डाल लें ताकि इसका कोटिंग जो है वो थिक हो जाए, उसके बाद सिरका डालिएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम जो है आपके पास होनी चाहिए मायनीज और इसका ये बेस बन गया। ठीक है, फ्रेश क्रीम भी डालेंगे हम, मायनीज भी डाल रहे हैं। वैसे ये होता है कि अक्सर फ्रेश क्रीम से बनाया जाता है या क्रीमी सैलेड जो है वो मायनीज से बनाया जाता है। तो क्योंकि मैंगो के साथ फ्रेश क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया है। कैबेज के लिए वो आपका मायनीज आ गया और मैंगो के लिए फ्रेश क्रीम, तो दोनों को मिक्स करके मैंगो कैबेज सैलेड बन गया हमारा। ठीक है, हम पहले से थोड़ी देर के लिए फेंटेंगे और उसके बाद अब इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये स्वीट एंड सावर टेस्ट बन जाता है शुगर डालने के बाद। ठीक है जी, इसको बेस करेंगे और सिंपल ईट के कटिंग करके इसके अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, हम जब तक इसे अच्छी तरीके से फेंटेंगे और तब तक हम लेंगे कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार मैंगो सी शाहिदा के ऊपर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फरजाना साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सारा सिलसिला फ्लेम ऑन पे ही आता है। ये कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, इसका कोई टाइम नहीं मिलता कि हम तो सिर्फ ही भागते हैं, इसको कुछ शेयर करते हैं। जी अब से हमारा प्रोग्राम 11:30 बजे स्टार्ट होगा, बल्कि आप मेरे ख्याल से कल से 11:25 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहते हैं ना जिसकी एक्साइटमेंट होती है, लाइट आती है तो हम आपके शो से महरूम रह जाते हैं।
फिर तरफ चले जाते हैं, भाई कब निकल गया, कहाँ चला गया। नहीं, हमने अपने प्रोग्राम का टाइम भी इसीलिए चेंज किया है कि अक्सर जो लोग हमें यही कॉल करके कह रहे थे कि टाइमिंग जो इस टाइम पे हमारी लाइट चली जाती है जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है, तो हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद हमने कहा कि हम अपने प्रोग्राम का टाइम इस तरीके से कर दें कि जब हमारे व्यूअर्स देख सकें। तो हमने बहुत सारे व्यूअर्स से मालूम किया कि जी आपका जो टाइम है कब आप लोग की लाइट जाती है, तो इन्होंने कहा कि जी 12 बजे के बाद जाती है। हमने कहा चलें ठीक है, 12 बजे से पहले हम अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे ताकि जब लाइट जाए तो आप लोग को अफसोस ना हो। और जब लाइट चेंज करेंगे टाइम हमारी 10:30 जाती है, 12:30 आती है। आज जुमे की मुबारक दिन है, जो आया हुआ आप लोगों को देख के सुकून मिला के चलो, मतलब सबसे पहले मैं कॉल मिला के थोड़ी बात तो कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है कि मैंगो आगे होंगे कि बेटा जैसे मैंगो वीक बनाया था ना बहुत खूबसूरत तरीके से, ऐसे कैरी वीक बनाया था कि अचार, मुरब्बे, चटनी है इसका, क्योंकि सीजन अब आम आ जाएंगे तो ये कैरी खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह आप नोट कर लिया हमने और इंशाल्लाह बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके बहुत सारी दुआएं थी और खूबसूरत से खूबसूरत होते जाए, आप लोग अच्छे से अच्छा काम करते जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी हमारे सती फरजाना साहिबा, बहुत सारी दुआओं के साथ, और इसी तरीके से बहुत सारी दुआएं हमें आप लोगों की भी चाहिए और हमारी दुआएं तो हमेशा से आप लोगों के साथ है ही। और मैंगो का सीजन आ गया है और मैंगो खेलेंगे अब तो हम जी। अब तो ये 2 महीने ये मैंगो ही सब खेल रहे होंगे। बिल्कुल, और इसके में असल में आम अभी प्रॉपर तरीके से मतलब सही नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, जब तक एक कोई बारिश ना हो जाए तो उसमें, मगर ये कि कुछ आम जैसे सिंदरी हो रहा है वो थोड़ा बेहतर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से इन चीज़ों का है कि थोड़े दिन बाद, या सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप लेके आए, जैसे शायद ने कहा था कि पानी में इसको कम से कम 2 घंटे आपने डीप करके रखें, उसके बाद उसको फ्रिज में नॉर्मल रखें ताकि अंदर किसकी गर्मी सारी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल, इसका टेम्परेचर जितना खत्म होगा इतना बना, ये कि लोगों को मैंने देखा ये आम आए और शुरू हो जाते हैं खाने के लिए तो वो फिर आप लोग के चेहरों पे नजर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, तो ये चीज है। ठीक है जी, हम इसकी कटिंग कर, आप एक एक चीज कटिंग करके हम इसमें डालते जाएंगे। बिल्कुल, अच्छी कटिंग है जिसका सिंपल है, इसका कैबेज है इस तरीके से आप इसको, ये हार्ड जो पीस है उसका निकाल देना है, और सैलेड के लिए भी बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए होता है। वैसे भी हम कैबेज का ये जो सेंटर का इस्तेमाल नहीं करते, इसको अपने अलग से रख देंगे। ठीक है, ये 4 पीसेस कर दिए मैंने और इसको ये देखें। ठीक है। अच्छा शाबाशी, इसकी कटिंग इतनी ही रहेगी मैंगो की या हम इसको मजीद कटिंग करेंगे? मजीद कटिंग करेंगे, पहले मैं चाह रहा हूँ दोनों चीजें एक साथ अलग से हो जाए। अच्छा, इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, बिल्कुल ये हमें से एक जान हो गया ये आप इसको बीट कर ले थोड़ा और जरूरी, थोड़ा सा इसे बीट हो जाएंगे। ये इसकी सैलेड जो है वो इसी तरह कटिंग होगी, ये मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ। ठीक है, और ये सिंपल तरीका ये इसका 2 पीसेस करें और क्यूब्स की शक्ल में इसको कट। ठीक है। अच्छा शाबाशी, वो जो आता है कि जैसे इस तरीके से वो लस्सी बनाने का जो क्या कहते हैं उसे, बीटर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तो हम उससे भी कर सकते हैं, करना चाहें स्पून से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, और स्पून से भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो जी शाबाशी, दोनों तरीके आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उसे मशीन से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्पून से करके इसलिए बता रहे हैं कि मशीन से करने का तरीका तो हर किसी को आता है, लेकिन कि स्पून से आप किस तरीके से हाथ चलाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। ये मुझे शाबाशी ने पहले सिखा दिया था कि इस तरीके से आपने हाथ चलाना है। अच्छा, जितना ठीक होगा ना इसका टेस्ट इसका अच्छा होगा इंशाल्लाह। जितना ज्यादा ये मिक्स होगा उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। अच्छा देखिए, इसका जो लुक है वो भी चेंज हो रहा है मिक्स करने में। हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सॉल्ट भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट जो है थोड़ा सा वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा शाबाशी, इसके अंदर सिर्फ हम ये कैबेज डालेंगे और ये 2 चीजें ही डालते हैं हम इसके अंदर, अगर मजीद अगर कोई चीज डालना चाहे तो हम इसमें डाल सकते हैं? देखिए मतलब इसका जो टेस्ट हो बेसिकली वो मैंगो का है। अच्छा। तो ज्यादा टेस्ट है। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो फ्रूट मिक्स सैलेड वगैरह वो बना सकते हैं, तो उसको डिफरेंट जो है आप इसके अंदर वेजिटेबल तो मतलब काफी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, एप्पल कर सकते हैं, एप्पल मैंगो कैबेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इसे डुइट में भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंगो का सीजन है तो लोग चाहेंगे कि बादशाह होता है, बादशाह कभी भी अपने साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करता। सही बात। तो ये मैंगो भी किसी के साथ मेरा ख्याल नहीं कि बर्दाश्त करेगा, सिर्फ बादशाह को अलग ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जी ये बादशाह के लिए रानी कहना पड़ेगा मुझे वो देना पड़ेगा। अच्छा, वैसे बादशाह की आम की जो मलका है वो कौन कहलाती है? आम की मलका वही देखना पड़ेगा। आम की उसमें बहुत से जो आम है उनके अपने मुख्तलिफ नाम है, सिंदरी है, ठीक है, और लंगड़ा आम है जिस तरह मशहूर, जिससे सिंध की जो आम है, तो इस तरह हर किसी का अपना अपना एक वो है उनका, कलमी आम कहते हैं इसको, जिससे बहुत सारे आम है। अच्छा, ये कटिंग हमारी हो गई है सिंपल, और इसको तरीका ये है कि एक के बाद एक हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे सिंपल तरीके से। अच्छा शाबाशी, इसकी मजीद कटिंग करेंगे हम? इसकी कटिंग भी करेंगे तकरीबन।
ठीक हो गया 2। अच्छा वैसे ये कि आज हमारा काम फ्लेम ऑन के बगैर ही चल रहा है, हाँ, क्यों? आज फ्लेम के बगैर है, आज फ्लेम के बगैर है। सैलेड बना रहे हैं तो उसको ऐसी बात है फ्लेम की जरूरत नहीं है ये हमें। भाई शेफ बशीर ने वो बात बता दी है कि कभी कभी आजकल तो बहुत दौर आ गया है पाकिस्तान के अंदर कि पहले तो लाइटें जाती थी, अब चूल्हे जा रहे हैं, अब गैस जा रही है। तो जब गैस ना हो तो आप मतलब ये कि भूखे नहीं रहिएगा, ये बना सकते हैं आप गैस के बगैर। ठीक है जी, हम इसमें डाल देंगे कटिंग करके, अभी कटिंग करके थोड़ा सा उसको मैं डाल रहा हूँ। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, आप लोग भी बनाना शुरू कर दें। और मैंगो यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जी आज शेफ बशीर ने मैंगो बनाया है और शायदा आज मैंगो खाएगी तो हम भी क्यों ना खाएं। तो चलिए जी, मैंगो लेकर आइएगा और एक पेटी मेरे घर भी भिजवा दीजिएगा। अच्छा पेटी ये पता है कि आपको जैसे भी ये सीधा ये 1 महीना है तो हमारे दोस्त के से हमारे पास आते हैं सिंध से ना, अक्सर वो उनकी बहुत सारी लाड़का नाम है, उनकी जमीनें काफी, तो वो लगाते हैं सीख मतलब मैंगो का, तो लाजमी उनके यहाँ से हमारी लाजमी आता है, मतलब फ्रेंड से मेरे बहुत सारे, तो वो आम भी बिल्कुल एक नंबर होता है। अक्सर तो देखा होगा आपने जो सही हमारी क्वालिटीज होती है या तो वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ये तो है, ये तो है। तो डेफिनेटली कोई भी अच्छी चीज होती है, अगर बड़े बड़े आम निकल आए तो वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहते। जी जी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं रहते और वो जो है बाहर चले जाते हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? मतलब पहले कोशिश, जैसा कि हमारा अपना घर है, हम ये चीज को देखते हैं कि हमारा अपना घर है और कोशिश करते हैं कि हम अपने घर के लिए सबसे अच्छी चीज लेकर आए। इसी तरह मुल्क भी हमारा अपना घर है और इस मुल्क में जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारी फैमिली की तरह है। तो हम अपने घर में क्यों नहीं अच्छी चीज अपने मुल्क की लेकर आते हैं, हम बाहर मुल्क में यानी किसी और के घर में क्यों भिजवाते हैं? इस चीज को सोचिएगा आप लोग भी, और इस चीज पे एक्शन हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये हमारी गवर्नमेंट को हमें इसका एहसास दिलाना है। क्या ख्याल है शेफ? बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है जी, शेफ बशीर ने डिश आउट कर दिया है और ये सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कटिंग कर करके हम इसे डाल रहे हैं। और अब बारी आ रही है खाने की, लेकिन खाएंगे हम ऑफ कैमरा, क्योंकि कभी कभी मैंगो लोग खाते इस तरीके से है कि किसी के सामने खा नहीं सकते। अक्सर जो मैंगो लवर्स होते हैं ना, देखा होगा आपने, तो वो बहुत ज्यादा वो है कि पसंदीदा जो है वो आसरा भी नहीं करते हैं कि किस तरीके से हमें खाना। एक मुझे और स्पून देना प्लीज। ठीक है, टीस्पून या टेबल स्पून? कोई भी टेबल स्पून देना। ठीक है, बस सिंपल इसको मिक्स करना आपने। असल इसका बेटर जो वो है बनाना था, मिक्स करना था शुगर के साथ, विनेगर, फ्रेश क्रीम और उसको इन तीनों चीजों को मिक्स करना था आपने। ठीक है जी व्यूअर्स, आपने देखा कि इतनी खूबसूरत सी डिश नजर आ रही है आपको और इसका कलर भी इतना प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। तो व्यूअर्स, आज भी आप लोगों को प्रोग्राम बहुत 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 पसंद आया होगा, आज भी आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और ये रेसिपी भी आप लोगों ने नोट कर ली होगी और यकीनन शाम में आपके घर में भी यही बनने वाला है और सबके घर में मैंगो आने वाले हैं। तो मैंगो खाइए, मैंगो की तरह रहिए, इंजॉय कीजिए और बादशाहत किस तरह जिंदगी गुजारिए। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और शेफ बशीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।